क्या पश्चिम बंगाल एक गहरी संकट की ओर बढ़ रहा है? राज्यपाल की कलम से निकली एक रिपोर्ट ने देश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में चिताया है, राज्य में बढ़ती कट्टरता और उग्रवाद अब केवल स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। क्या यह केवल एक प्रशासनिक रिपोर्ट है या फिर किसी आने वाले बड़े राजनीतिक या सामाजिक बदलाव की आड़ है? चलिए आज इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू। सीवी आनंद बोस की रिपोर्ट सीधे गृह मंत्रालय को भेजी गई है। इसमें मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी, राज्य सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था विफल रही। रिपोर्ट में 3 सुझाव भी दिए गए हैं। एक, स्वतंत्र एजेंसी आयोग का गठन हो। दूसरा, बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में केंद्रीय बलों की चौकियां बनाई जाए। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन की संभावना को भी खारिज नहीं किया गया है। राज्यपाल का यह कहना है कि कट्टरता और उग्रवाद अब नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। केवल यह चेतावनी नहीं है, यह सिस्टम पर सवाल है। हाल के वर्षों में बंगाल में धार्मिक तनाव, राजनीतिक हिंसा और सांप्रदायिक घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे सीमावर्ती जिले संवेदनशील माने जाते हैं। बॉर्डर की खुली व्यवस्था, अवैध घुसपैठ और आतंक संगठनों से लिंक सभी इस चिंता को और गहरा करते हैं। क्या यह महज राज्य सरकार की नाकामी है या फिर एक गहराई से फैलता नेटवर्क जिसे अब रोक पाना मुश्किल हो गया है? राज्यपाल की इस रिपोर्ट पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने राज्यपाल के पत्र का स्वागत करते हुए कहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि यह पत्र राज्यपाल के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। सीपीआईएम ने भी इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। सवाल यह है, क्या यह रिपोर्ट केवल केंद्र बनाम राज्य की राजनीति का हिस्सा है या फिर वास्तव में जमीनी सच्चाई को सामने ला रही है? अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन भारतीय लोकतंत्र का सबसे गंभीर कदम है। क्या बंगाल अब इस मोड़ पर पहुंच चुका है? अब तक 100 से अधिक बार भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, लेकिन हर बार इसके पीछे रहा है राज्य सरकार की व्यवस्था पर नाकामी का आरोप। अगर हिंसा सुनियोजित थी और राज्य सरकार निष्क्रिय थी, तो राष्ट्रपति शासन की बात केवल सियासी नहीं, संवैधानिक भी हो सकती है। अब बात उस सवाल की जो आज असली दूसरा पहलू है। क्या इस संकट का समाधान केवल राजनीतिक हस्तक्षेप है या फिर जरूरत है सीमाओं पर कठोर निगरानी की, स्थानीय समुदायों में विश्वास बहाली की और एक बिना राजनीतिक एजेंडे वाली सख्त कार्रवाई की? बंगाल भारत का एक सांस्कृतिक हृदय है, लेकिन अगर वहां उग्रवाद और कट्टरता को राजनीतिक बहसों में उलझा दिया जाए तो नतीजे पूरे देश को भुगतने पड़ सकते हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट एक दस्तावेज भर नहीं, एक चेतावनी है। अब देखना है इसे सुना जाएगा या सिर्फ राजनीतिक आरोपों के शोर में दबा दिया जाएगा। हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल पैदा कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में यूरोप को 2 टूक में कहा है, हमें ज्ञान देने वाला नहीं, साझेदार और दोस्त चाहिए। इस बयान के पीछे की पृष्ठभूमि, इसके निहितार्थ और हालिया घटनाओं के साथ इसके संबंधों पर आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में यूरोपीय देशों को स्पष्ट संदेश दिया है, भारत उपदेश देने वाला नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और हितों पर आधारित साझेदार चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ देश दूसरों को नैतिकता सिखाते हैं लेकिन खुद पर अमल नहीं करते। यह बयान यूरोपीय संघ द्वारा पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की आलोचना न करने के संदर्भ में आया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई और 17 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस नामक संगठन ने ली, जिसे पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए
तोयबा से जुड़ा माना जाता है। विश्व के कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की, लेकिन यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, जिसे भारत में नाराजगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में 2 व्यक्तियों फलक शेर मसीह और सूरज मसीह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन पर भी भारतीय सेना की मूवमेंट, BSF कैंपों की जानकारी और एयरबेस की तस्वीरें ISI को भेजने का आरोप है। यह गिरफ्तारी भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जयशंकर ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया, भारत रूस और अमेरिका दोनों के साथ परस्पर हितों पर आधारित संबंध चाहता है। यह संतुलन भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक है, जो कि एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहना चाहती। जयशंकर का बयान केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि भारत की बदलती विदेश नीति का संकेत है। भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट और सख्त रूप अपनाने को तैयार है। यह संदेश उन सभी देशों के लिए है जो भारत को केवल एक बाजार या रणनीतिक मोहरे के रूप में देखते हैं।